हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे से स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पीरियोडिक टेबल का एक नया तत्व, फिर से नया तत्व जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्यों है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट? अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 12th की या 10th की, उसमें भी आएगा। अगर आपके पास केमिस्ट्री है और 12th क्लास में जो साइंस साइड से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तत्व। इस तत्व को हम फुल डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। सबसे मेन लक्ष्य क्या है हमारा? पूरी पीरियोडिक टेबल के जो 118 तत्व है उनको बेसिक से पढ़ना। पीरियोडिक टेबल क्या है वो मैंने पिछली क्लास में आपको पूरी डिटेल में करा दिया, वन शॉट में। उसे समझे, उसे समझने के बाद ये चीजें पढ़नी आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको मैं आसान से आसान तरीके से पढ़ाना बता रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप स्ट्रोंग होना चाहते हैं तो हर चीज को बेसिक से पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे एक एक तत्व को बेसिक तरीके से। क्या है ये तत्व, आओ हम जानते हैं। ये क्या है? इसे बोलते हैं, इंग्लिश में लिख रहा है वेरियम, इसे बोलते हैं वेरिलियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेरिलियम। अब ये तत्व है, इसका सिंबल क्या है, मतलब इसे किस चीज से, रासायनिक सिंबल क्या है, इसे किस चीज से लिखा जा सकता? तो इसे वीई के नाम से जाना जाता है पीरियोडिक टेबल में। इसका नाम वेरेलियम। ठीक, अब इसके बाद आती है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इन तत्वों से। इन तत्वों की पूरी जानकारी आपको बहुत ही मिनटों के 5 सेकंड 5 मिनट में या 10 मिनट की जितनी भी टाइम की ये वीडियो होगी उसमें पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे इसकी कि किस तरीके से है। तो देखो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जब हम इसका एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो इस तरीके की जो रिएक्शन आएगी उन्हें हम आसान तरीके से बना लेते हैं। लेकिन रिएक्शन बनाने के लिए हमें सबसे मेन चीज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, ये धातु है या धातु है, किस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी, उस तरीके से हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि ये क्या है? ये एक बेरिलियम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो इसे देखो बेरिलियम में इस तरीके से लिखूंगा मेरे प्यारे से स्टूडेंट, इस तरीके से लिखूंगा वीई के नाम से। ठीक है, अब आता है बेरिलियम की खोज। किसने की? पहला क्वेश्चन बना तो बेरिलियम की खोज की थी हमारे लुइस निकोलसन। किसने की थी भाई? लुइस निकोलसन ने की थी। किसकी? वेरियम की खोज, वेरिलियम की खोज किसने की थी? लुइस निकोलसन ने की थी। वेरिलियम की खोज कहां की थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरिलियम की खोज फ्रांस में की थी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके लिए यहां भी बनते हैं और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्या वीई वेरिलियम की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना, किसने की थी? लुइस निकोलसन ने की थी। यहां से सही दिखेगा, है ना, बिलर नहीं मारेगा। वेरिलियम की खोज कहां की थी? वेरिलियम की खोज फ्रांस में हुई थी। ठीक है, कहां की थी? फ्रांस में। अब एक क्वेश्चन फिर बनता है, हमसे पूछ लिया कि वेरिलियम की खोज किसने की? लुइस निकोलसन ने की, याद हो गया। वीई की वेरिलियम की खोज कहां की थी? फ्रांस में की थी। अब आता है क्वेश्चन, वेरिलियम की खोज कब की थी? ओहो, कब की थी? देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो इसकी खोज की थी 1797 भी है मेरे प्यारे फ्रेंड, कुछ किताबों में 1798। ठीक, दोनों याद कर लेना, दोनों में से एक दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके लिए। ठीक है, अब इसी के बाद, लेकिन ज्यादातर इसको याद रख लेना। अब फिर आता है हमसे, ये क्वेश्चन बन गया, फिर हमसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इसकी परमाणु संख्या बीई, है ना, बेरिलियम लिख रहा हूं मैं, बीई बेरिलियम, बेरिलियम की परमाणु संख्या क्या है?
क्या होती है, या क्या है या क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बना हमारा। कौन सा भाई? क्वेश्चन बना कि बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बेरिलियम की परमाणु संख्या मेरे प्यारे से स्टूडेंट 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब इसी के साथ फिर हमसे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, हमसे इस तरीके से पूछ सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये आपको बता दिया 4 होती है। अब हमसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि बेरिलियम, बेरिलियम की खोज, बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है, या द्रव्यमान या परमाणु भार समान होता है। द्रव्यमान आप देखो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भार और द्रव्यमान क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बेरिलियम या कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार और द्रव्यमान समान होता, या तो उसे परमाणु भार कह लो या परमाणु या द्रव्यमान कह लो, परमाणु द्रव्यमान कह लो या परमाणु भार कह लो। तो इसका परमाणु भार होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 9, लेकिन जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है वो होता है हमारा 9.012 ये होता है। लेकिन हमें सबसे मेन कौन सा यूज होता है, वो ये होता है, कौन सा? 9। ठीक, अब इसके साथ फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट देखो चल रही है वीडियो ने, है ना। अब इसी के साथ दिख रहा, अब इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, आइए हमसे पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट कितनी होती है? 4। अच्छा सर ये क्वेश्चन तो नहीं बन सकता ना ऐसे कि बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या, है ना, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो लिखूंगा एक क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लगेगा, कहां तक लिखूंगा, ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि हमारे, देखो हमसे पूछेगा कि बेरिलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से पूछेगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है ना, प्रोटॉनों की संख्या, है ना। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रोटॉनों की संख्या पूछ ले, आपसे पूछेगा प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है बेरिलियम में, तब बताओगे। तो ये अब भी पूछ लिया। अब आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले सर, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या भाई कोई क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? मेरी उम्मीद है आपसे, और आप मुझसे उम्मीद रखें कि मैं आपको एक एक तत्व का एक एक ऐसा क्वेश्चन बना दूंगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं से भी इस तत्व से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है, ये मेरी गारंटी है, ये छूट नहीं सकता आपसे। क्योंकि देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी कुछ नहीं है, अभी बनेंगे। और अब पूछ लिया हमसे बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होती है। अब मैं एक ट्रिक और बता दूं, एनी स्टार ट्रिक सुन लो, कि जिसमें ज्यादातर, जब इनमें आयन चार्ज नहीं है, आयन चार्ज मतलब जिन पे प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आयन का मतलब क्या होता है, जैसे Be है, अगर इस पर आयन, ये प्लस का चार्ज लग गया तो ये आयन हो गया, ये इस टाइम आयन हो गया, ठीक है। इस पर निगेटिव चार्ज लग गया तब भी आयन हो गया, तब इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या घट जाती है। लेकिन जब इनके पास नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, कोई भी अगर तत्व, कोई सा भी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सा भी तत्व है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये बात याद रखना। अब इसी के साथ देखो, आपको 10-15 मिनट में कुछ नहीं जाता, आप वीडियो देखो, आराम से देखो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। हर वीडियो को देखो, आप कितना वक्त जाया कर देते हैं आपको पता भी नहीं लगता। कहीं इंस्टाग्राम पर चलाते हो, फेसबुक में कितना टाइम बर्बाद करते हो, ना करने में 1-1 घंटा बर्बाद कर देते हो। लेकिन आप देखो 10 से 15 मिनट की वीडियो देखो, आपको इतनी नॉलेज होगी एक क्वेश्चन में। अगर पीरियोडिक टेबल का तुम उठाओगे, हमारे इस चैनल में जाए और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ हमसे क्वेश्चन बनता, अगर फिर क्वेश्चन बना, सर क्या क्वेश्चन बना कि मेरे भाई
बेरिलियम में, अच्छा बेरिलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अब ये बात भी है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितनी होती है? 5। 5 सर, 5 कैसे? देखो परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका, परमाणु भार कितना? 9 है। 9 में से इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तो कितने बचेंगे न्यूट्रॉन? 5 बचेंगे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, ये क्वेश्चन बन गए। अब हमसे पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसका? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1s2 2s2। अगर ये भी नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। मैंने वीडियो बना रखी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का आसान तरीका। सर्च करिए, NA स्टडी को सर्च करिए और देखो, इतनी लंबी वीडियो नहीं है। जो सबसे बड़ी वीडियो है वो हमारी बंसोट की है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल को डिटेल में समझाएगा। अगर वो समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है, ये पूछ लिया हमसे। अच्छा, हमसे पूछेगा अब मेन क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनता है, बेरिलियम की संयोजकता कितनी होती है? बेरिलियम की संयोजकता कितनी होती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेरिलियम की संयोजकता होती है हमारी +2। बिल्कुल सही बात है। कितनी होती है? +2। क्या आप सभी को ये समझ में आए? ये क्वेश्चन समझ में आए? मैं आगे को क्वेश्चन लिखूंगा, इन्हें रफ करने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनों को इन्हें करने के बाद अब मैं नए क्वेश्चन बनाता हूँ फिर, ठीक? ये नोट, इसकी शॉट लेना, रफ नोट ताल लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे और जिंदगी भर काम आएंगे अगर आप स्टडी करोगे तब। अब अगली बात क्या है? हमने संयोजकता आ गई +2। अब हमसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा तत्व है? बेरिलियम कौन सा तत्व है? तो बेरिलियम जो है, सबसे पहली बात जो है, ये एक ठोस तत्व है। क्या है ये? ठोस तत्व है। अच्छा, अभी चलते रहिए, ये ठोस क्यों है ये भी जानेंगे हम। अब पूछ लिया जाएगा बेरिलियम क्या है? बेरिलियम क्या है? ऑप्शन दिया होगा आपको, क्षार है या धातु है या अधातु है या सभी। ये क्वेश्चन बन गए भाई, मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए। चलो, कि बेरिलियम क्या है? क्षार है, धातु है या अधातु है या सभी। तो सबसे पहली बात जो है, इस तरीके से पूछेगा तो ये बताया जाएगा आपको, ये एक धातु है। ये क्वेश्चन बना। अब फिर क्वेश्चन बनेगा बेरिलियम कौन सी धातु है? तो ऑप्शन होंगे क्षारीय धातु, मृदा धातु या अम्ल या सभी। ये ऑप्शन बने। कौन से? नंबर 1 ऑप्शन ये है, देखो, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। आपसे पूछेगा कि बेरिलियम कौन सी धातु है? क्षारीय धातु है या मृदा धातु या अम्लीय धातु है? ये सभी है। तो आपको एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल पिछली में, का प्लस चार्ज किस पर होता है भाई? प्लस चार्ज होता है हमारा किस पे? क्षारीय धातु पे, सॉरी मृदा धातु पे। तो कौन सी धातु है ये? मृदा धातु। मृदा धातु क्यों है? मैंने बताया था, मृदा धातु जो सेकंड ए ग्रुप में आते हैं वो सारे मृदा धातु कहलाते हैं। ये ट्रिक बताई थी NA मैंने आप सभी को। अब इससे अलग क्या क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन और बना दूं मैं
मैं क्वेश्चन तो बनाता रहूंगा जब तक तुम कहोगे, लेकिन आपके लिए तो हो चुका है, लेकिन और क्वेश्चन सुन लो, अच्छी बात है, जितने क्वेश्चन बनो इतने बनाओ। बेरिलियम कौन से ग्रुप यानी के समूह का तत्व है? बेरिलियम कौन से ग्रुप, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप और उसे बोलते हैं समूह का तत्व है। तो ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट सेकंड ए ग्रुप का, ये सेकंड ए समूह का तत्व। क्या ये समझ में आई आपके बात कि बेरिलियम कौन से समूह का तत्व? अब समूह क्या होते हैं मैंने ये पिछली क्लास में बताया, जाकर देखिए। कौन सी? वन शॉट फुल पीरियोडिक टेबल। फुल पीरियोडिक टेबल स्क्रीन लग रहा होगा, उसके बाद थंबनेल पर पीरियोडिक टेबल लग रही होगी, उस वीडियो को देखें जाके, डिटेल पढ़ाइए बिल्कुल, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब फिर अगले क्वेश्चन। सर क्या कर रहे हो आप, इतने क्वेश्चन आते हैं क्या एक तत्व से? हाँ बिल्कुल आते हैं। अब हमसे पूछ लिया जाएगा बेरियम, चलो ज्यादा नहीं बना रहा, कुछ और बना दूं। बेरियम कौन से ब्लॉक का तत्व है? जो बेरिलियम है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बेरिलियम है हमारे एस ब्लॉक का। किसका? एस ब्लॉक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल पीरियोडिक टेबल के एक एक तत्व को फुल डिटेल, फुल इंफॉर्मेशन के साथ देखने के लिए और एक केमिस्ट्री में बहुत ही मजबूत और बहुत ही कठिन स्टूडेंट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।